हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं और सिविक्स का जो सेकंड चैप्टर है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इस चैप्टर को हमने देखा था, कई चीज़ें देखी थी, जैसे हेल्थ क्या है, हेल्थ किसे कहते हैं, और जो पब्लिक हेल्थ के सर्विसेज हैं और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं, इसकी बात हम लोग इसके पहले क्लास में की थी। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। तो स्वास्थ्य सेवा और समानता। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो क्या सबके लिए जो पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं हमारे देश में, क्या सभी को, हमारे देश में रहने वाले सभी लोग एक समान रूप से जो हेल्थ सर्विसेज हैं पा पाते हैं कि नहीं, इसी की बात हम करेंगे। तो हम भारत में देखें कि भारत एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जहाँ पर जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो तो बढ़ रही हैं, लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज हैं, यानी जो सरकारी चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, वो उतनी नहीं बढ़ रही है। तो ऐसी दशा में लोग जो हैं मुख्यतः निजी सेवाएं ही लोगों को उपलब्ध हो पाती है, और जो प्राइवेट सर्विसेज हैं ज़्यादातर शहरों में ही केंद्रित हैं, और इनका मुख्य जो उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाया जाए, अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए, और इसलिए ये जो प्राइवेट सर्विसेज हैं इनका मूल्य जो है बहुत अधिक रहता है। आप देखें तो मेडिसिन जो है बहुत महंगी होती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इसे खरीदने में समर्थ नहीं होते। तो अगर कोई ऐसी फैमिली है जो गरीब फैमिली है, उसके पास पैसा नहीं है, तो परिवार से संबंधित कोई बीमारी जो है उसके लिए उसे बहुत मुश्किलें आती हैं, और यहाँ तक कि उसे ऋण लेना पड़ता है, ठीक, उधार लेना पड़ता है। तो जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो अधिक पैसा कमाने के लिए प्रायः ऐसे कारों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। जैसे कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी उनका उपयोग नहीं किया जाता। हम देखें कि एग्ज़ाम्पल कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो ऐसी दवाइयाँ भी लिख देते हैं जो शायद ज़रूरी नहीं है, या इंजेक्शन या जो सलाइन बोतल होता है उसकी सलाह देते हैं, जबकि किसी भी साधारण दवा से वो चीज़ सही हो सकती है। तो कई बार डॉक्टर जो हैं अधिक पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। तो हम अब उस फैक्ट की बात करें कि आज जो पॉपुलेशन है उनके 20% लोग ही बीमारी के दौरान जो है जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो खरीद पाते हैं। वो लोग भी, देखिए कहाँ चला गया, तो मैं बात कर रहा था कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के 20% लोग ही बीमारी के दौरान जो है आवश्यक दवाइयाँ खरीद पाते हैं। तो वो लोग भी जिन्हें हम गरीब समझते हैं, दवा संबंधी खर्च को उठाने में उन्हें दिक्कत आती है। तो अक्सर देखा गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से करीब 40% लोग जो हैं खर्च करने के लिए पैसा जो है
वो उधार लेते हैं या कुछ संपत्ति जो है वो बेचते हैं। तो अक्सर किसी गरीब परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उस परिवार के लिए जो है बड़ी चिंता का विषय हो जाता है, मुसीबत का विषय हो जाता है। तो इससे बड़ी बात ये भी होती है कि ऐसी स्थिति अगर बार बार आए तो दिक्कत जो है और ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे ही आप जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वैसे ही उनको खाने पीने की समस्या है, पोषण की कमी है, और ये परिवार जो है उतना भोजन नहीं खा पाते जितना इन्हें खाना चाहिए। तो उन्हें जो जीवन के जो बेसिक नीड्स हैं, जो आवश्यक आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे पीने का पानी हो गया या घर के लिए पर्याप्त जगह हो गया या क्लीन सराउंडिंग, तो अगर साफ वातावरण भी उनको उपलब्ध नहीं है और ऊपर से तो इतनी दिक्कतें होने के बाद जो है बीमार पड़ने की संभावना जो है उनमें ज़्यादा होती है। और अगर बीमार पड़ जाए तो उस खर्चे से उस हालत को और भी ख़राब कर देती है। तो आप देखिए कि कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। जैसे महिलाएं हैं, इनको तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कुछ ऐसी आज भी हमारा समाज जो है अभी भी पुराने समय में जी रहा है, और कई तो जो ट्राइबल एरिया हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पर ऐसे हेल्थ सेंटर की कमी है या बहुत अच्छे तरीके से नहीं चलाई जाती, और वहाँ पर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज तो है भी नहीं। तो अक्सर इन क्षेत्रों में या महिलाएं आदि से संबंधित जब कोई बीमार होता है तो बहुत मुश्किलें आती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? कि देश में जो लोगों के स्वास्थ्य की दशा जो है बहुत अच्छी नहीं है, और जो सरकार का उत्तरदायित्व है वो भी अपने नागरिकों को, विशेषकर जो गरीब हैं या जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं या जो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं प्रदान नहीं कर सकते, फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की जो आधारभूत सुविधाएं हैं उन पर और उनकी सामाजिक स्तर पर स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए कम से कम दोनों पक्षों पर कार्य करना जरूरी है। तो हम क्या ऐसा करना संभव हुआ है, ऐसा हम देखेंगे कि किस प्रकार से कि जो केरल का अनुभव रहा है, केरल का एक्सपीरियंस रहा है, उसकी बात देखें। तो 1996 में केरल ने कुछ ऐसे चेंजेस जो है, परिवर्तन जो है राज्य में किए थे, और राज्य का जो पूरा बजट है इसका 40% जो है वो पंचायत को दे दिया था। ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पैसा केरल ने लगाया हेल्थ के लिए, और इसमें पंचायत अपनी आवश्यकताओं को एक प्लान वे में उनको खर्च करती है, जिसमें कि गांव के में पानी की व्यवस्था हो या जो फूड है या फिर जो वुमेंस डेवलपमेंट है, औरतों का विकास है, एजुकेशन है, तो इन सब की एक उचित व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जा सके। और इसके लिए जो वाटर सप्लाई है, ठीक, जल वितरण व्यवस्था है, इसकी जांच की गई। स्कूल और जो आंगनबाड़ी है के काम को एक
सुनिश्चित किया गया और गांव की खासकर जो विशेष समस्याएं थीं इन पर ध्यान दिया गया और जितने भी हेल्थ सेंटर थे उनमें सुधार किया गया। तो इन कारणों से काफ़ी चेंजेस आए और केरल के इन प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं बनी रहीं, जैसे मेडिसिन की कमी हो या फिर जो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बेड ना हो या डॉक्टर जो हैं बहुत ज़्यादा ना हो। तो इन सब को दूर करने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं एक देश की। उस देश का नाम है कोस्टारिका। कोस्टारिका जो है वो साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है जो सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ठीक, तो सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री जो है ये है। इसकी वजह क्या है, क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके संविधान में कुछ बातें ऐसी दी गई हैं कि जिसे उस देश को करना रहता है। कई ऐसे निर्णय जो है कोस्टारिका ने लिए, जैसे कोस्टारिका जो है खासकर जो आर्मी है, सेना पे, सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा, यानी उस देश में सेना है ही नहीं, तो इसलिए सेना पर या सुरक्षा पर जो पैसा खर्च होता है वो बच गया और उसका इस्तेमाल जो है वो एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए या और भी जो ज़रूरत है उसके खर्च के लिए किया गया। तो यहाँ की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जो है ज़रूरी है। तो कोई भी देश प्रगति तभी कर सकता है जब वो हेल्दी हो। इसलिए उसने अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए जो मेन सर्विसेज होती है, सुविधाएं होती है, वो देती है। जैसे पीने का सुरक्षित पानी हो या सफाई हो, ठीक, या फिर पोषण स्तर हो, घर हो, तो ये सब चीज़ें जो है सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और किसी भी हेल्थ के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो है एजुकेशन। और एजुकेशन में स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान जो है वो दिया जाता है, तभी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से जो स्वास्थ्य में समानता जो है उसमें हमने केरल और कोस्टारिका की बातें की कि वहाँ के राज्य सरकार और कोस्टारिका में मतलब उस देश की सरकार ने कितने अच्छे काम किए जिससे कि वो देश जो है हेल्दी हो पाए। ओके।